जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है विजय और जिस चीज़ के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन से कैसे बचें। इससे पहले जो 2 वीडियोस बनाई थी उनमें हमने यही डिस्कस किया था कि डिप्रेशन क्या है और ये कैसे होता है। और देखिए, जो हमारे डिप्रेशन में जाने के कारण होते हैं वो ज़्यादा नहीं 4-5 ही होते हैं। उनमें से कुछ को हम आज डिस्कस करने की ट्राई करेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे साथ हों तो हमें पता लग जाए पहले ही हो सकता है बाद में ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वो है कि हम ज़्यादा होप ना रखें किसी भी से, चाहे वो कोई चीज़ हो चाहे वो कोई इंसान हो। जब भी हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं किसी इंसान से किसी चीज़ से तो वो हमेशा ही हमें हर्ट करती है। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना तो ज़्यादा मत सोचो आप और ना ही ज़्यादा उम्मीद रखो, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी जॉब हो, चाहे वो लोग हों, किसी से भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो। अगर ज़्यादा उम्मीद रखोगे ना और फिर वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, अगर मान के चलिए आपने किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी अपने करियर से किसी इंसान से, बाद में वो जैसा आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो फिर आप उस स्टेज पे आके हर्ट हो सकते हो और फिर वो चीज़ आपको परेशान रखेगी। जैसे चलो एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। आपने अपना करियर प्लान किया, बहुत बड़ा प्लान किया। अब एग्ज़ाम्पल की बात चलिए तो एक एग्ज़ाम्पल अच्छे वाला ले लेते। जैसे मान के चलिए कि मैंने सोचा मैं छोटा हूँ, मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, मैं चीज़ें आसपास देख रहा हूँ, मैंने कुछ बड़ा बनने का सोचा। मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं एक एथलीट बनूँगा, लाइक जैसे कि हो गया एक एमएमए फाइटर बनूँगा। आपने बचपन से सपना देखा एक एमएमए फाइटर बनने का, बट आपको पता है कि इंडिया में एक एमएमए फाइटर बनना बहुत ही टफ है क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो यहाँ नहीं होती, सब कुछ बाहर से ही होता है। जैसे ही आपने एक सपना देखा ना उसके बाद आप उस सपने को पूरा करने में लग गए। आपने उसके लिए ट्रेनिंग करी, आपने उसके लिए सब कुछ किया, ट्रेनिंग से लेकर हर चीज़ की। आपने अपनी ट्रेनिंग के लिए पैसे इकट्ठे किए क्योंकि आपको वो बनना था। उस सपने को पूरा करने के लिए आपने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अपनी लाइफ को ढंग से जिया नहीं, आपने संघर्ष किया, कष्ट उठाए, हर चीज़ का सेक्रीफाइस करा। आप उस सपने के बिना, उस वहाँ तक पहुँचे बिना खुद को इमेजिन नहीं कर पाते, खुद की लाइफ को। आपका पूरा फोकस वहीं था। आपने उस सपने के लिए अपने बहुत से साल दे दिए उस एक चीज़ के लिए क्योंकि आपको हर हाल में वो बनना था, आपका सपना था, आपने ऊंचा उड़ने का सोचा। क्योंकि बड़ा बनना, ऊंचा उड़ना हर कोई नहीं सोच पाता और हर कोई मेहनत नहीं कर पाता। बहुत से लोग हैं जो सोचते नहीं हैं, उनमें से कुछ हैं जो सोच लेते हैं, उन कुछ में से हैं जो कि पूरी लाइफ सोचते रहते हैं और उनसे ऊपर उठ गए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके लिए मेहनत करते हैं और उस सपने तक पहुंचते हैं। आपने अपने सपने के लिए हर चीज़ करी, आपने ट्रेनिंग की, आपने पैसे इकट्ठे किए, आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की, आप स्कूल आप ठीक से नहीं गए, हर चीज़ आपने कष्ट सहा। इतना सब कुछ करने के बाद तो जाहिर सी बात है आप उस सपने को अचीव करके और बिना वो बने खुद की लाइफ को आप इमेजिन तक नहीं कर पाते। आप सोच ही नहीं पाते कि आप इस चीज़ को कभी सोच ही नहीं पाते कि हाँ मैं वैसा नहीं बन पाऊँगा। आप उसी तरीके से अपनी लाइफ को, अपने ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी को देखते हैं कि मैं ऐसा मेहनत करूँगा, ये करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पहुँचूँगा और मैं इतना बड़ा बनूँगा, फिर मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊँगा। आप इमेजिन तक नहीं कर, आप खुद को सोच ही नहीं पाते बिना इस उसके। बट आज की लाइफ में एक टाइम आता है ना जब आपको पता लगता है कि अब मेरे को पीछे हटना होगा। और पीछे हटने का रीज़न आप खुद नहीं होते कि आपकी मेहनत में कमी रह गई कहीं या आपकी साइड से कोई कमी रह गई। आपने तो अपनी साइड से पूरी कोशिश की ना उस सपने को पाने के लिए। आपने हर सैक्रिफाइस किया, हर संघर्ष किया,
हर टाइप की चीज़ें करी उस तक पहुंचने की, पर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से आपको बैकआउट करना पड़ रहा है, आपको पीछे हटना पड़ रहा है। कोई ऐसी वजह सामने आ गई ना कि आप अब उस सपने को पूरा नहीं कर सकते, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते, अब आपको वो चीज़ भूलनी ही पड़ेगी। पर आपने ना अपनी लाइफ उस सपने के अकॉर्डिंग ही सोची थी, आप वो बनकर ही जीना चाहते थे, पर अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ से आपकी जो मेन प्रॉब्लम है ना वो शुरू होती है। यहाँ तक तो सब सारी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि आप सुबह उठ रहे, मेहनत कर रहे, आप हर चीज़ कर रहे, तो आपको पता है कि आप चले हो तो आप मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। जैसे ही आपको पता लगता है कि अब बैकआउट करना पड़ रहा है, मेरे को पीछे हटना पड़ रहा है, तो ये आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल समय होता है, और यहीं से आपका मुश्किल टाइम शुरू होता है। क्योंकि आपने उस सपने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, अपनी लाइफ के काफ़ी साल उस सपने को दे दिए, अब आपको करियर चेंज करना पड़ रहा है। अब आपको लगेगा कि मैं जीरो जीरो से शुरू करना पड़ेगा दोबारा। जीरो से नहीं, अब माइनस से शुरू करोगे। माइनस से शुरू करना पड़ता है आपको, क्योंकि टाइम बहुत आगे जा चुका होता है, आपके आसपास लोग काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। अब आपने इतने साल दे दिए उस सपने को, तो आपकी लाइफ के भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट साल आगे जा चुके हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप फिर जीरो से नहीं, आप माइनस से स्टार्ट करोगे, क्योंकि फिर आप देखोगे यार मैंने पढ़ाई भी नहीं करी पूरी, मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया आगे के लिए। अब आप शुरू से किसी चीज़ को दोबारा से करोगे तो आपको एक काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है आगे निकलने के लिए। और फिर जब आपकी चीज़ें आपके ऊपर ये चीज़ हावी होती है, तो जो आपका माइंड होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग करता है चीज़ों को, माइंड में सोचता रहता है, और ओवर थिंकिंग से वो नेगेटिविटी की ओर, और फिर अगली स्टेज डिप्रेशन की आती है। फिर आप ओवर थिंकर बन जाते हो, और फिर आप अपनी लाइफ के कुछ साल ऐसे निकाल देते, जब आपको आपके माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आपका माइंड आपका साथ छोड़ देता है, वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है। जैसे ही आपको ये पता लगता है ना कि अब मुझे मेरे सपने से पीछे हटना पड़ रहा है, अब मैं ये नहीं बन सकता हूँ, तो ना उस टाइम ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट। आप खुद को संभाल ही नहीं पाते उस टाइम पे, और आपको लगता है कि नहीं कुछ भी हो जाए, आप रोते हो, आप ओवर थिंक करते हो, आप खाना नहीं खाते, आप ठीक से सो नहीं पाते हो, रात को आपको 2-2 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, सुबह सुबह तक नींद नहीं आएगी आपको, आप लाचार महसूस करोगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया ख़त्म सी हो गई है। आप माइंड में सोचोगे काश कुछ हो जाए, मैं दोबारा से उस सपने के लिए मेहनत करना चाहता, मैं दोबारा से उठना चाहता, मैं दोबारा से भागना चाहता, मैं हर दर्द उस सपने के लिए सहना चाहता हूँ। पर जो उसके सामने वजह होगी, उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप खुद को इतना बेकार महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि काश मैंने जब आप बाहर निकलोगे, खुद नया करियर स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे यार वो मेरे से आगे निकल गए, फिर आप दुनियादारी में फंसोगे। पहले तो आपका माइंड इतना आगे होता है कि नहीं मैं तो मेहनत करता हूँ, मेरे में ये है वो है, मैं बहुत ही लकी हूँ कि भगवान ने मेरे को इतना अच्छा टैलेंट दिया है, इतना अच्छा बनाया है। पर जब आप देखोगे कि हाँ मेरे को तो अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, आप देखते हो वो तो बहुत आगे निकल गए, बहुत सी चीज़ें आपसे छूट गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। ये सिर्फ एक उम्मीद रखने की वजह से अपने दिमाग में इस चीज़ को पालना कि हाँ मैं मतलब अपना फ्यूचर ही आपने डिसाइड कर लिया कि ऐसे 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 मेरे साथ चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं उस अकॉर्डिंग ये चीज़ें सोच रहा हूँ। आप अपनी जगह ठीक हो, बट जब वो उम्मीद टूटती है ना, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं आप, बहुत। आप पागल हो जाओगे, पागल। और जिनके साथ ये हुआ उनको पता है कि ऐसा होता ही कि नहीं होता है। आप फिर किसी चमत्कार की दुआ करोगे भगवान से, आप बहुत ज़्यादा घुटोगे इस चीज़ को लेके अपने दिमाग में उस चीज़ को बार बार सोच के। आप अंदर से आपकी अंतरात्मा बोलेगी नहीं वो ही करना है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप अपनी गलती से नहीं पीछे हट रहे,
आपको किसी वजह से हटना पड़ रहा है। वजह कुछ भी हो सकती है, बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। आप दबाव भी खुद के ऊपर महसूस करोगे। फिर आपके साथ पता क्या होगा, ये जो थॉट्स है ना आपके बढ़ने का, इसके आसपास इतने एक पे एक थॉट आप सोचते रहोगे, वो आपके ऊपर हावी होता रहेगा। फिर ना माइंड में आप चीज़ों को इतने हद तक सोच लोगे कि आप दिन रात उन्हीं चीज़ों को सोचते रह जाओगे। फिर वो चीज़ें ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर आपको फिर आपके ऊप- फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप स्ट्रेस में हो बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेस आपका बढ़ता ही जाएगा। और ये जो ओवर थिंकिंग है ना चीज़ों की, आप वो चीज़ों को ओवर थिंक करते, ये चीज़ें एक टाइम के बाद ना इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको ये बेचैन रखेंगी, फिर ये आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएंगी। फिर ना आप कोई भी और काम करने की ट्राई करेंगे तो आपका मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और आपसे वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह टूट चुका है। और जो आपका दिल दिमाग है वो हर टाइम अपने सपनों की तरफ जाना चाहता है। पर आप कितना भी ट्राई कर लो ना, आपको अपना सपना भूलना ही पड़ेगा। आप उस सोच में, उस ओवर थिंकिंग में, उस डिप्रेशन में, उस चीज़ को भुलाने में, चाहे आप 6 महीने लगा दो, 1 साल लगा दो, 5 साल लगा दो, बट एट द एंड आपको भूलना ही पड़ेगा। अगर 1 महीने में, 1 हफ्ते में भुला रहे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है कि वो दोबारा से कभी भी नहीं आती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए सोच समझ के टाइम को खर्च करना चाहिए। जैसे हम पैसे को सोचते हैं ना, पैसा तो कुछ नहीं है। अगर मान के चलो आपके पास 1 लाख है, आपने 1 लाख गंवा दिया, तो आप 1 लाख दोबारा कमा सकते हैं। बट अगर आपने 1 साल ख़त्म कर दिया, 1 साल बर्बाद कर दिया, तो आप 1 साल को कभी भी नहीं खरीद सकते, दोबारा कभी भी वापस नहीं ला सकते। और एक चीज़ आप याद रखना हमेशा कि हम लाइफ में कुछ भी करते हैं उसके लिए टाइम लगता है, टाइम मांगता है। हमारा दिमाग भी, हमारी चीज़ें भी टाइम मांगती हैं, तो टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ आपके साथ बस एक चीज़ को लेकर होगी कि आपने एक सपना देखा था कुछ बनने का। तो इसलिए कहते हैं ना कि ज़्यादा उम्मीद कभी भी किससे मत रखो, क्योंकि जहाँ ज़्यादा उम्मीद होती है वहाँ हर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, दिल टूटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, उम्मीद टूटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जहाँ हर्ट होने के चांस है वहाँ फिर आप ऐसा मान के चलो कि आपके डिप्रेशन में जाने के भी चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा अटैच ना हो किसी से, ज़्यादा उम्मीद ना रखो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। चीज़ें तो और भी हैं बताने के लिए, लेकिन जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, टेक केयर, बाय।